नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर, फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑल्सो चांसलर फॉर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। हम आज बहुत अहम मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट दो जगह हुए। एक जगह दिल्ली जंतर मंतर, जो हम सभी ने देखा, सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट, और एक झारखंड में हुआ। आज झारखंड में सर जो पिक्चर्स और विजुअल्स आ रहे हैं वो मेरा दिल दहला रहे हैं। बच्चों की पीठें काली पड़ गई हैं। कुछ बच्चों के रो रहे हैं क्योंकि आंख में टीयर गैस चले गए हैं। रात में पुलिस का लाठी चार्ज हो रहा है, रात के अंदर। सर, एक झारखंड का भी मुद्दा है और एक जंतर मंतर भी था। जंतर मंतर पे टेररिस्ट मिल रहे थे, फिर भी लाठी चार्ज नहीं हुआ था। सही, आप दोनों में अंतर क्या है, प्लीज समझाएं पुलिस एक्शन में। गायत्री जी, सबसे पहले तो कोई मुकाबला है ही नहीं। वो एक 10 स्टार तथाकथित स्टूडेंट आंदोलन था और झारखंड रांची वाला वास्तव में और वास्तविक विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स एजिटेशन का आप कह सकती हैं। अभी तक रांची वाला पूरी तरीके से पीसफुल था और किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी। लेकिन ये बताया जाता है कि रांची में बच्चों का शायद धीरज जवाब दे रहा था, तो वो असेंबली में कूच करना चाहते थे। असेंबली में कूच किया भी, असेंबली पहुंच भी गए। और जब असेंबली पहुंच गए तो पुलिस ने अपनी फेस सेविंग के लिए निर्मम बल प्रयोग किया, जो कि डिस्प्रपोर्शनेट भी कहा जा सकता है। देखिए, दिल्ली और रांची का कोई मुकाबला किया नहीं जा सकता है। दिल्ली में 250 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी घायल हैं, 30 पुलिस के वाहन फूंक दिए गए हैं। क्या झारखंड रांची में किसी पुलिस वाले को कोई चोट आई है? मुझे तो नहीं मालूम है। क्या झारखंड में क्या किसी पुलिस वाहन में आगजनी की गई है? मुझे तो नहीं मालूम है। और जिस तरीके की वहां पर बल प्रयोग किया गया, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं कि अगर कोई असेंबली वगैरह में जा रहा है तो रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए, उनकी हम झारखंड के बच्चों की मांग कितनी सीधी और सरल थी। उनका तो सीधा कहना था सीबीआई की जांच करा दीजिए। जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मैटर्स हैं और जो दूसरा जूनियर सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके मैटर्स की सीबीआई जांच करा दी, तो इसमें तो कोई बुराई है नहीं। सीबीआई की जांच से आपको आपत्ति क्या है? अगर आपकी दाढ़ी में तिनका नहीं है, आपका दामन साफ है, तो आपको सीबीआई इंक्वायरी से परहेज नहीं होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि जिस तरीके का घोटाला आप करके बैठे हैं, बच्चों ने सही जगह पर उंगली रख दी है और उससे सारी तकलीफ आपको है। आप उनकी जो मांग है, आप उसको सुनना तो छोड़, मानना तो छोड़ दीजिए, आप सुनने को भी तैयार नहीं है। जब आप सुनने को तैयार नहीं है, और दिल्ली में तो इस्तीफा भी हो गया था शिक्षा मंत्री का, दिल्ली में वार्ता भी कई चक्र चल रही थी, दिल्ली में तो उनको सुपर वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया गया। झारखंड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। झारखंड में तो इस तरीके से व्यवहार था जैसे सौतेली संतान के भी नहीं किया जाएगा, उस तरीके का व्यवहार था। और उसके बावजूद जो पुलिस ने बल प्रयोग किया, उसको मैं कहूंगा डिस्प्रपोर्शनेट। इतने की जरूरत थी नहीं। और जितना आपने कर दिया, उसके बाद भी बेशर्मी के साथ ये कहा जा रहा है कि जंतर मंतर और उसका कोई मुकाबला है। कोई मुकाबला नहीं है। वहां तो ठसक वाले, उनकी गाली गलौज, उनकी जो अभद्र टिप्पणियां, वो तो मैं समझता हूं कि जो देश को शर्मसार किया, अपने कुल और वंश को शर्मसार किया, तो गायत्री जी, इसका कोई मुकाबला नहीं है। वहां पे जो अनुशासनहीनता का परिचय था, जो गुंडई उन्होंने की कि प्रधानमंत्री के निवास के बाहर पहुंच जाएंगे, संसद तक पहुंचने के मार्च करेंगे। संसद तक पहुंच गए, तब भी कुछ वहां पे कार्रवाई नहीं हुई। पैलेट गन चल गई तो उसको आपने तिल का ताड़ बना दिया। पैलेट गन न हो गई, मालूम पड़ रहा था कि एक तोप चल गई थी। पैलेट गन कोई तोप नहीं है। स्किन डीप आपके जो है छर्रे लगे हैं, तो उसमें किस बात का तूफान आपने उठा दिया? इसका कोई औचित्य नहीं था। और मैं ये कहूंगा, झारखंड के बच्चों के साथ सरासर अन्याय हुआ। उनकी मांग जिसमें कोई फाइनेंशियल का भी नहीं है, आप एक बार सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए तो उसका उत्तर क्या दे रहे हैं? नहीं, कोर्ट बीच में आ रही है। सरकार किस लिए है? और कोर्ट कहां आती है? सीबीआई आदेश करने में कोर्ट बीच में कहीं नहीं आती है। आपको केवल एक प्रकरण को सीबीआई को रिफर करना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो यहां तक तो बात आती है। तो मैं यही कहूंगा, जंतर मंतर जहां अनुशासनहीनता का एक पराकाष्ठा थी, वहीं पर झारखंड के बच्चों ने अनुशासन का परिचय दिया। ये बात दूसरी है कि आज के घटनाक्रम में उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने शायद अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की जगह पे उन्होंने असेंबली मार्च किया। असेंबली मार्च करना का कोई उनको अधिकार नहीं था। और अगर उन्होंने असेंबली की तरफ मार्च किया तो पुलिस की भी जिम्मेदारी थी
कि उनको जबरदस्ती रोके न्यूनतम बल प्रयोग करके। लेकिन झारखंड पुलिस का, रांची पुलिस का जो न्यूनतम था, वो कहीं अधिक परिमाण से, आवश्यकता से कहीं अधिक था, गायत्री जी। जी। सर, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी और झारखंड प्रोटेस्ट की कंपैरिजन हो रही है, तो जंतर मंतर पर इनफैक्ट इन लोगों को परमिशन भी नहीं थी। सीजीपी ने साइन किया था अंडरटेकिंग बाय द ऑर्गेनाइजर फॉर जंतर मंतर, क्लॉज कि इन दिस आई विल कीप माय फॉलोअर्स अंडर कंट्रोल। और कितना कंट्रोल था हम सभी ने देखा। नहीं 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 नहीं, इन्होंने अंडरटेकिंग साइज की, वो बड़ा अंडर इलेबरेट अंडरटेकिंग होती है, गायत्री जी। और उसमें बहुत, शायद 22 क्लॉजेस होते हैं। इट इज अ मल्टी पेज, 6 पन्ने का उसका कंटेंट होता है और 22 क्लॉजेस होते हैं। उसके ऊपर इन्होंने कीपिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, और उस सिक्योरिटी और गुड बिहेवियर के ऊपर इनकी लीडरशिप ने हस्ताक्षर बनाए। ये तो उसी वक्त मुलजिम बन गए जिस वक्त इन्होंने इस शर्तों को एक एक क्लॉज करके तोड़ा। और चूंकि उन्होंने एक एक क्लॉज करके तोड़ा, वो आज मुलजिम है। सरकार पता नहीं क्यों उनको गिरफ्तार नहीं कर रही इसी की एवज में लेकर के, कि आपने जो आप सरकार के सामने, पुलिस कमिश्नर के सामने जा करके अंडरटेकिंग ली थी, आपने उसका पालन नहीं किया, इसलिए आप मुलजिम बन गए और आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सर, और इनके क्यों नहीं? जितने जितने भी जी, ऑर्गेनाइजर्स थे, ये अरेस्ट हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं। ये बिल्कुल हो सकते हैं, इसी के लिए कानून का ये प्राविधान होता है। और कीपिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर पुरानी सीआरपीसी में इसको कहते हैं 107, 116 के अंतर्गत। और भारतीय नागरिक सूचना संहिता में भी जो सुसंगत धाराएं हैं, उसमें आपने दस्तखत बनाए, और जाकर के जब दस्तखत बनाए ऑफिस में जाकर के, तो उसका पालन कीजिए। पालन नहीं कर पाए अगर आप, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये सब जा सकते हैं जेल, और जाना चाहिए भी। जी। सर, आती हूँ मैं। दीपके ने बहुत बड़ा ही पंगा ले लिया महाराष्ट्र पुलिस के साथ। उन्होंने ऐसा क्या पंगा लिया कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र पुलिस अब ये कह रही है कि हम इनको सिक्योरिटी कवर नहीं देंगे? जी। ये बिल्कुल सही कहा। जैसे दिल्ली पुलिस के परिवारों के साथ जो संगठन है, हम उनके साथ खड़े हैं। इसी तरह महाराष्ट्र पुलिस और वहां के अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों का जो संगठन है, परिवार ने, ये वैसे भी बहुत मनबड़ इंसान है अभिजीत दीपके। और जो प्रकरण आप बता रही हैं, वो सब इंस्पेक्टर सुरेश सांगली का है। तो सुरेश सांगली इनके घर पे ड्यूटी लगी थी। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये तो जनता के नेता, इनको पुलिस की ड्यूटी लगाने की जरूरत क्या थी? किसी चीज को लेकर के ये दीपके उतरते हैं अपने घर से, और आकर के पब्लिकली इनको ह्यूमिलेट करते हैं, इनको अभद्र और असंयत बातें करते हैं। और दुर्भाग्य से अब इनके जो बेटे थे, सुरेश सांगली जी के, वो भी वहीं मौजूद थे। तो एक अबोध बालक अप, का अप, के पिता का अपमान उस बच्चे के सामने हो रहा है, तो उस बच्चे के मन पे क्या बीत रहा होगा? और ये कौड़ी के तीन, न किसी चीज में न कुछ में, बॉस्टन जाकर के यहाँ आ गए हैं, छछूंदर की तरह यहाँ आकर के कॉकरोचपना दिखा रहे हैं। इनको क्या अधिकार है कि एक वर्दीधारी को या किसी पुलिस अधिकारी को के साथ असह्यत व्यवहार करें? और हम सब लोग अपने महाराष्ट्र के और दिल्ली पुलिस के परिवारों के साथ खड़े हैं। और इनको अगर कानूनी कार्रवाई करनी, तो कानूनी कार्रवाई का सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जिनको पुलिस से इतनी एलर्जी है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया ही ना जाए। और इनके पास तो पैसे की कमी नहीं, प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करें। जैसे फिल्म स्टार वगैरह होते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करते हैं, आप भी प्राइवेट सिक्योरिटी लीजिए, और जनता को तोड़ के बराबर कर दी। इनको भी मालूम है कि जिस दिन आपने प्राइवेट सिक्योरिटी ली, जनता आपकी सिक्योरिटी और आपको दोनों को निपटा देगी बड़े कायदे से। ये तो इनकी जरूरत अब पड़ गई है कि इनको पुलिस सिक्योरिटी ही चाहिए, और पुलिस सिक्योरिटी ही इनको जनता के आक्रोश से बचा सकती है। वरना जो हालत, अब से आप अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, इस तरीके पुलिस को भरपेट गाली भी दोगे, और बिना पुलिस के घर से बाहर एक कदम निकालोगे नहीं। और अरविंद केजरीवाल की तो बेहयाई ये है कि वो तो पंजाब से लेके चलते कमांडोज एक्स्ट्रा। पंजाब में चूंकि, हाँ, उनकी तो वहां से और एक्स्ट्रा कमांडोज लेके चलते हैं। बिना पुलिस के उनकी हिम्मत नहीं है कि एक कदम घर से बाहर निकालें, तो जनता इनको नोच के खा जाएगी। मतलब ये तो मैंने फिगरेटिवली कहा है। जनता इनकी कर देगी दुर्गत, क्योंकि जितने लोकप्रिय हैं ये सारी दुनिया जानती है, और जनता इनकी बहुत अच्छी तरह से दुर्गत खातिर करेगी वहां पे। कभी कभी तो इनकी मुझे चिंता होती है कि इनका भविष्य में बहुत अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। सर, पर कितने वो, ही इज लाइक अ कैट हु हैज गॉट 9 लाइव्स। ओ मतलब यस। करियर डूब गया, फिर एकदम से अचानक से निकल कर आते हैं। अब देखिए, सीजीपी इन्हीं का ही है, कि कोई तो हम्म। उसमें डाउट नहीं है।
इन्होंने एक और पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने की कोशिश की सो दैट कि अगर ये इनकी आम आदमी पार्टी नहीं चलती है तो एक दूसरी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी शायद चल जाए। तो उस आप पॉइंट ऑफ सही व्यू कह रहे हैं, फुटप्रिंट मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल एक ही है। कोई मेरिट न इनमें थी न कि सीजेपी में है। ये वही कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गए। भाग्य पूरा था, मौसम ने साथ दिया, तो कॉकरोच कुकुर मुत्ते दोनों फल फूल रहे हैं। लेकिन जरा सी धूप निकलती तो न कॉकरोच रहता है न कुकुर मुत्ता रहता है। जी सर, आते हैं भुल्लर वाला इंसिडेंस जिसने सभी को शॉक कर जी दिया। क्या था ये मैटर? देखिए, ये तो बड़ी ही गैर मुनासिब और मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रहित में बिल्कुल नहीं है। मैं बधाई दूंगा गुरप्रीत सिंह भुल्लर को, पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर अमृतसर को, कि उसने एक मॉड्यूल पकड़ा। आप याद करें कि शुरू शुरू में जब एजिटेशन चल रहा था तो इन्होंने 9 लड़कों को पकड़ा है, लड़कों को नहीं, नाबालिगों को। ये देखिए, पूरी तरीके से जब पकड़ा तो इनका इंट्रोगेशन हुआ। इंट्रोगेशन में मालूम पड़ा कि ये 9 नाबालिग आईएसआई हैंडलर्स के द्वारा ट्रेन किए जा रहे थे। इनको भेजा गया जंतर मंतर रेकी करने के लिए। रेकी करके आओ और वहां जाकर के देखो कि किस तरीके से तुम दुर्व्यवस्था फैला सकते हो। रेकी करके आए आईएसआई में, तब तक गुरप्रीत सिंह भुल्लर की टीम ने इनको पकड़ लिया। इंट्रोगेशन हुआ खूब अच्छी तरीके से, जैसे पंजाब पुलिस करती है। तो गुरप्रीत सिंह भुल्लर को तो बधाई मिलनी चाहिए और उसका अलंकरण होना चाहिए। 15 अगस्त को उसको पदक मिलना चाहिए था विशिष्ट सेवाओं के लिए। तो वो न दे करके आपने उसका तबादला कर दिया। आप ये देखिए, जंतर मंतर पे अगर ये 9 लड़के नाबालिग पहुंच जाते तो उसके भयावह परिणाम क्या होते। पेट्रोल बम फेंकते ये आईएसआई के पालतू कुत्ते, और इनकी वजह से वहां दुर्व्यवस्था होती, बदनामी होती भारत सरकार की, बदनामी होती दिल्ली पुलिस की। तो गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने उस कलंक से हिंदुस्तान को बचाया। लेकिन आम आदमी पार्टी और पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये गायत्री जी सेल्फ गोल हो गया। कैसे? उनका पूरा ताश का घर जो बनाया था, ये साहब एक लोकप्रिय विद्यार्थी आंदोलन है, ये लोकप्रिय छात्र आंदोलन है। तो सारी लोकप्रियता धरी की धरी रह जाती अगर आईएसआई का लिंक सामने आ जाता, और आ गया। जब आईएसआई का लिंक आ गया तो ताना बाना सामने आ गया। अब इनको डर ये लगा कहीं ऐसा न हो कि इसका पार्ट 2 भी आ जाए। अभी तो यहीं तक खुलासा हुआ कि आईएसआई और ये जो 9 नाबालिग थे, कहीं ऐसा न हो कि पार्ट 2 आ जाए तो मालूम पड़ा कि कोई राजनीतिक दल और उनके नेताओं का भी नाम आ जाए। क्योंकि गहराई से जब छानबीन होती है तो किसका नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए, आम आदमी पार्टी का आ जाए, केजरीवाल का आ जाए, कुछ कहा तो नहीं जा सकता है। तो इनको ये लगा कि ये गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एक बहुत ही अदूरदर्शिता का काम किया जो सेल्फ गोल करा दिया। वरना इतने अच्छे काम के बाद किसी का तबादला होना, गायत्री जी तबादला नहीं, ये फिट केस था विशिष्ट सेवा पदक 15 अगस्त को। तो उसको तो छोड़ दे, तबादला और कर दिया। लेकिन जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो जानते हैं कि कितना उत्कृष्ट काम गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने किया। और मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन, जय हिंद टू यू माय डियर गुरप्रीत सिंह भुल्लर। यू आर अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ पेट्रियोटिक ऑफिसर। जो आपने कर दिया किसी भी वर्दीधारी को गौरवान्वित करेगा, और आपके लिए विशेष जय हिंद। जी सर, देखिए दिल्ली में शाह शाह के नीचे है पुलिस। वैसे तो पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ कपल ऑफ डिकेड से उनका जो चला आ रहा है रिपोर्टिंग फॉर्मेट। और एक झारखंड में हेमंत सोरेन है। पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत फर्क पड़ता है पुलिस फोर्सेस के ऊपर। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। दिल्ली पुलिस जो है रिपोर्ट करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेफ्टिनेंट गवर्नर, एज यू नो, आपने सही कहा कि भारत सरकार एनएचए को रिपोर्ट करते हैं, तो वो सही है। लेकिन जो हेमंत सोरेन का जो इकोसिस्टम है और वहां का वर्क कल्चर है, आपने खुद देख लिया, अनप्रोफेशनल, संवेदनहीन, किसी तरह की कोई रिसेप्टिविटी नहीं है, डिलेड रिस्पॉन्स टाइम। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हैंडल किया, लेकिन कम से कम आप ये कह सकती हैं कोई बदनीयती नहीं थी। झारखंड में मुझे ये दिखाई पड़ता है कि शायद बदनीयती की वजह से, या जो भी कारण हो, शायद उनको अपने आप को और प्रोफेशनली कवर करना चाहिए था, लीगली और प्रोफेशनली कवर करना चाहिए था। अगर वो बच्चों से पहले बात कर लेते, उनकी कोई सुनवाई हो जाती, उनकी बातों के ऊपर कोई आश्वासन मिल जाता, वो तो कुछ हुआ नहीं। आखिर इतने दिनों से आंधी पानी में आपने देखा होगा कि जो अनशन चल रहा था किस तरीके से आंधी पानी में, और न वहां पे बिरयानी, न जुनैद, न बर्गर, न पिज्जा,
वो बच्चे तो बिल्कुल ही एक तरीके से हमारे जो बीपीएल की खुराक होती है, झारखंड का बच्चा तो उसी खुराक पे जिंदा था। अब दिल्ली में तो मालूम पड़ता है कि ऐसा तरमाल तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बहुत ही संपन्न वर्ग होगा, शायद उसको भी न मिले। तीनों टाइम मालूम पड़ता है, ब्रेकफास्ट में केसरिया दूध और मेवा, और लंच में डबल चीज वाला पिज्जा, रात को बिरयानी। अरे वाह, दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में। और यहाँ झारखंड का रांची का बच्चा जो है बिल्कुल लाई चने पे सबसिस्ट कर रहा है। जी। सर, इसी को मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा क्योंकि एक तो हमने दिल्ली का मॉडल देखा, हमने झारखंड का मॉडल देखा, और एक मॉडल और जिसके बारे में बात करूंगी, यो अखिलेश का मॉडल था और योगी का भी मॉडल था। ये पॉलिटिकल हेड जब आते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो कितना इम्पैक्ट हो जाती है पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। बहुत बदल जाती है। आप देखें, अखिलेश जी बजाते खुद वैसे तो कोई ऐसी असहनीय बात नहीं करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे जाइए, एक जगह किसी कहते हैं ए पुलिस पब्लिक मीटिंग। ए पुलिस क्या होता है? इसी तरह से आप, मैं याद दिला दूं आपको, एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा, मैं शासन प्रशासन पुलिस अधिकारियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि यहां पर से भीड़ को हटाने की कृपा करें। एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है ए पुलिस। जब आप ही ए पुलिस कर रहे हैं तो नीचे वाला तो गाली गलौज करेगा ही। योगी जी पुलिस को बड़ा सम्मान देते हैं। उन्होंने जितनी स्वायत्ता पुलिस को दी है, अभूतपूर्व स्वायत्ता दी है। मैंने तो शासन प्रशासन दशकों तक देखा है, लेकिन योगी जी ने जो पुलिस प्रशासन को स्वायत्ता दी है, गायत्री जी, वैसी स्वायत्ता अगर मिल जाए तो पुलिस धन्य हो जाती है, और आसमान के तारे तोड़ करके लाने का सामर्थ रखती है, और ला करके दिखाया भी। और जो सबके सामने है, जो अपराध स्थिति नियंत्रण में की है, दुष्ट दलन किया है, माफियाओं को समूल नाश हुआ है, वो केवल इसीलिए कि नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और योगी जी ने खुली छूट दी कि अपराध और अपराधियों को समाप्त करने के लिए तुम जो कुछ भी कर सकते हो, इनकी पूर्णाहुति कर दो। और उनका साथ और आशीर्वाद सदैव था, है और आज भी है। जी। सर, मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि अतीक अहमद की फैमिली पूरी टुथ एंड नेल, मतलब क्या बोलते हैं, जड़ सहित गायब हो गई। अभी उनके छोटे बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया बेचारे का। जी। जी, एक्सीडेंट तो खैर एक्सीडेंट है, किसी के साथ भी हो बुरा है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो कर्म फल है, आप देखें कि एक बेटा असद जिसका एनकाउंटर हुआ था, अब संजोग देखिए कि उसी के आसपास ही ये भीषण कार दुर्घटना हुई, जिसमें एक और बेटा अतीक और परवीन फातिमा का जाता रहा। तो ये तो ईश्वरीय दैवी न्याय है। हानि लाभ जीवन मरण यश जश विधिहार। तो ये मौत जिस तरीके से और जहां घटनाक्रम जैसे घटित हुआ, दुर्घटना, पहले मेरे मन में भी शंका हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई षड्यंत्र, कोई कूटनीति ये इसमें, लेकिन दिखाई ये पड़ा ये कोरा एक्सीडेंट था। लेकिन विधि का विधान तो देखिए, ये दुर्घटना वही हुई जहां असद का एनकाउंटर हुआ था, बिल्कुल उसी के नजदीक झांसी जनपद में। हम्म। और उन्होंने पूरे के पूरे माफियाज को खत्म भी कर दिया है। सर, एक चीज बड़ी बेशक। interesting हुई है, जस्ट लाइक अ कैजुअल टॉक में, जितने भी अच्छे स्टेट्स हैं, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है। चाहे आप गुजरात देख लीजिए, अब यूपी देख लीजिए। तो ये ऐसा क्यों है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस वाले प्रदेश सारे के सारे लॉ एंड ऑर्डर में सबसे घटिया है? गायत्री जी, अगर आपकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था है, आप निष्पक्ष हैं, और जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी है, तब आप कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। यूपी में ही आ जाइए, एक मुख्यमंत्री थे, वो अति के कुत्ते से हाथ मिलाते थे, तो संदेश पुलिस और जनता को क्या गया? यही था कि ये मेरे भाई हैं, इस तरफ मत देखिएगा, ये लूट खसोट करते रहें, आपकी एफआईआर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से आपने बताया कि क्या आप गुजरात ले लें, उत्तर प्रदेश आज का ले लें, जहां पर कठोर प्रशासन था, निर्भीक और पारदर्शी प्रशासन था, जहां माफियाओं को उन्मूलन करने का संकल्प था, वो चाहे कल्याण सिंह वन हो या योगी जी हो, आपने देखा होगा कि वो सर्वोच्च प्राथमिकता थी, क्योंकि बिना अच्छी कानून व्यवस्था के विकास संभव ही नहीं है। विकास, गायत्री जी, तभी होगा जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, तभी निवेश आएगा। आज की तारीख में यह जान के खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि 45 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है। जहां पे 5 लाख करोड़ कोई नहीं लगाता था, आज 45 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है। और आप नोएडा आ जाइए तो मालूम पड़े कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है, ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज लग रही हैं, चाहे वो सेमी कंडक्टर की हो, लखनऊ के बाहर आपका जो रक्षा उद्यम है, ब्रह्मोस मिसाइल है, आपके रायबरेली में AK 256, मतलब एक AK 47 आपने सुना होगा, वहां AK 256
ये प्रोडक्शन शुरू भी शुरू हो गया है सुल्तानपुर में। तो ये विकास ऐसे हवा में तो नहीं होगा। जब लोगों को विश्वास होगा कि उनका निवेश सुरक्षित है, वहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश है, तब निवेश आता है, तब विकास होता है। और यही सक्सेस स्टोरी इसीलिए है गुजरात और उत्तर प्रदेश की। जी। राइट जी। थैंक यू सो मच सर। लॉ एंड ऑर्डर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ग्रोथ ऑफ एनी स्टेट। वेरी गुजरात था। ट्रू। अब आज की डेट में अगर आप देखो इंडी अलायंस के जितने भी स्टेट्स हैं, हिमाचल ड्रग का अड्डा बन गया है, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बट आजकल जितने भी ये जेनजी में जो ड्रगिस्ट हैं वो सारे हिमाचल जाते हैं, हिमाचल उत्तराखंड से। नहीं जाते हैं, हिमाचल जाते हैं। कांगड़ा एंड ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे अड्डे हैं। अच्छा, कांगड़ा के अंदर सर सलीम यादव का एक रिजीम चेंज का बड़ा अच्छा सेटअप भी है वहाँ पे। वहाँ पे वो हम्म। बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। मैं उसके बारे में एक बार आपसे डिटेल जरूर शेयर करूंगी, मैंने किया भी था उस पे शो। नाम नेक्स्ट, बताएं, क्या नाम बताएं? यादव। आई थिंक मैंने सर शो किया था, मैं नाम थोड़ा सा भूल जाती हूँ, बट अच्छा, आई कोई हैड बात नहीं। जी। कांगड़ा में है ये, एग्जैक्टली मुझे याद है। ठीक और ठीक ठीक। लिंक शेयर करूंगी। सिमिलरली अगर आप तमिलनाडु चले जाइए, कर्नाटका चले जाइए, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है? वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट अब आने लग गया, पहले क्यों नहीं आ रहा अब था? आने लगा, जी हाँ। गूगल गया, अमूल गया, क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो इंडी अलायंस व्हाई डोंट दे वर्क ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? ये क्या गुंडों के साथ हाथ मिला के काम करते हैं? अब झारखंड में ही देख लीजिए। देखिए, नाजायज कमाई तो गुंडों से ही होगी, जायज कमाई तो नहीं होगी इनसे। तो नाजायज कमाई जिस तरह की इनके जो वैभव है, संपदा वैभव जो है, वो सिर्फ क्राइम और ये जो लूट का सिस्टम है, लूट तंत्र है, उससे ही होगी। क्योंकि जायज कमाई में तो चूल्हा चौका ही चलेगा, आपका किचन चलेगा। जो आमदनी होती है, जो सोना और डायमंड से आप भर लेते घर, वो तो नहीं हो पाएगा ना। जी ये जो इनकी भूख है नाजायज धन संपदा की, उसको लेकर के सारी समस्याएं हैं। जी। अच्छा, मैं वापस वहीं से शुरू वहीं पे आऊंगी जहाँ से हमने शुरू किया था। झारखंड में तब कोई बात भी नहीं करता था सर। इफ़ यू रिमेम्बर, आज से तकरीबन 4 साल पहले, 3.5 4 साल पहले, आपने और मैंने एक शो किया था जमाईवाड़ा। सर रिमेम्बर, हम्म झारखंड का जो किसी ने तब तक टच भी नहीं किया था। हम्म। उसका पैसा कहाँ जाता है? वहां से जो गुंडे निकलते हैं जमाईवाड़ा से, वो कहाँ जाते हैं? उनको कौन एंगेज कर रहा है? हाउ आर देयर फैमिलीज रनिंग? तो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर। इज अ मैटर ऑफ वेरी ग्रेट कंसर्न, क्योंकि गुंडों को जब तक कि सरकारी प्राश्रय न हो। और इसी तरह पे एक फिल्म बनी थी जामताड़ा। तो जामताड़ा जो वो सिस्टम बना था, क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें पुलिस का सपोर्ट, और पुलिस का सपोर्ट वैक्यूम से नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट। जो बाहुबली वहां नेता वहां के थे, उन्होंने पूरा ताना बाना। और कोई भी पुलिस बाहर से आ जाए, तेलंगाना से आ जाए, चेन्नई से आ जाए, उत्तर प्रदेश से जाए, दिल्ली पुलिस की आ जाए, पिट के जाती थी। क्योंकि सारा पुलिस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था। नेता बाहुबलियों का वहां सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था। तो उनकी पेट्रोनेज से पूरे हिंदुस्तान को बंधक बनाया था। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जामताड़ा गैंग हुआ करते थे, जो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो एक ओटीटी फिल्म है जामताड़ा, उसको देखें तो पूरा नेक्सस इनका क्राइम, पॉलिटिक्स और इसका जो लूट है, वो पूरा नक्शा खाका आपके सामने आ जाएगा। बिना पॉलिटिकल पेट्रोनेज के वो संभव नहीं है। और कन्वीनियंट पुलिस ऑफिसर्स पोस्ट कराइए, कन्वीनियंट पुलिस ऑफिसर, और दोनों, पुलिस भी कमाई करेगी वहां, राजनेता तो करेंगे ही, और यूथ को बिल्कुल एक दिशा में डाल करके, उनकी आदतें बिगाड़ करके, ओवर स्पेंडिंग की आदत लगा करके, उनको शराब और ड्रग्स की आदत लगा करके, एक जनरेशन जामताड़ा ने खराब कर दिया। जी जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू गायत्री जी। थैंक यू सर।